चाहिए और मेरा मासूम बच्चा, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको वो और उसकी भाभी और उसका भाई जेल में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, 3 आदमी जेल में चाहिए। महानगर कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में फिर से दिल दहला देने वाला वाकया। इस बार एक बेटी जो अपने ससुराल वालों के जुल्म की शिकार हुई। यह मामला 185 पहाड़पुर रोड की है, जहां की रहने वाली सलमा खातून, जिसका कुछ सालों पहले ही हमीद मकसूद खान नामी एक शख्स से निकाह हुआ था, मगर इन दोनों के बीच बात नहीं बनती थी। अचानक मंगलवार की रात ऐसा क्या हुआ कि सलमा के गले में फंदा पाया गया। सलमा के घर वालों का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, उसे जान से मारा गया है, जैसा कि इस तस्वीर में उसके गले के निशान को दिखाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या कुछ कहना है उनके घर वालों का इस मामले में न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। उसके फादर, ठीक है, जो निकनेम है उनका राजन, और बड़ा लड़का इमरान, और जो मेरा बनोई है था हमीद, और उसका जो भाभी थी जिसके साथ अफेयर था, नाजायज़ संबंध, वो था गुलफशाह, ठीक है। तो इन लोगों का प्लान पूरा सजाया हुआ था और करके इन लोगों ने मार कर उसको हैंगिंग कर दिया, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने अभी तक पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया? दर्ज हो गया, पुलिस ने अपने सब कार्रवाई किया। पुलिस ने अपना कार्रवाई कर रहे हैं। फिर अभी हमें पीएस हो चुका है, लेके जाएंगे मट्टी के बाद, मट्टी होने के बाद। नहीं, अभी कोई पकड़ाया। उन लोग बच्चे के लिए बोला है कि बच्चे को हम भेज रहे हैं। किसने कहा ये बात? ये उनके मोहल्ले का एक दो बंदा है, उनका नाम है बिलाल भाई। बिलाल भाई बोल रहे हैं कि उनके बच्चे को हम आपको हैंड ओवर करेंगे। बाकी इसके बारे में हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं। और कल से अभी तक का ना एक आदमी नहीं, ना उनका घर यहाँ से लेके कलकत्ता हॉस्पिटल तक के कहीं तक का कोई एक आदमी अभी तक सोए नहीं है। कल रात से जगे हुए अभी तक का यहाँ है। अपने बहन का मतलब ये लोग भागकर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा हो। तो फिर बच्चे उन लोगों के पास है और वो आपको फोन करके कह रहा है कि बच्चा वही तो वही वो नहीं किया। उनके मोहल्ले के एक आदमी है बिलाल। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी है यहीं, है यहीं, तो बच्चे हैं। पुलिस के कस्टडी में भी नहीं है, कोई कस्टडी में नहीं है। हम लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए। मेरा नहीं, मेरी बहन बेकसूर थी। जिस तरीक़ा से उन लोगों ने मार के उसको हैंगिंग किया, बस हम लोग इन मुस्लिम को चाहते हैं कि इन लोगों के साथ वैसे ही फांसी हो। हम प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन अभी तक तो कोऑपरेट कर रही है, बाकी आगे देखते हैं। प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे, बस हमें इंसाफ दिलाइए, जल्द से जल्द अरेस्ट करिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और हादसा क्या हुआ, उसका मर्डर हुआ है। उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसकी भाभी और उसका पापा मिलके उसके साथ मतलब बहुत जुल्म किया है और सरासर उसको मार दिया गया। आप लोगों को पता क्या कब चला? हम लोगों को पता चला शाम को उसका शौहर का फ़ोन आया 7 बजे के टाइम में मेरे छोटे भाई के मोबाइल में कि आप अपनी बहन को ले जाओ। वो सोचे घरेलू मामला है, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, पर हम लोग उसका कुछ उसकी भाभी के साथ पुराना कुछ संबंध था, ये सभी जानता था, उसके घर में भी जानते थे। फिर बहन को हमने फ़ोन किया कि हाँ बेटा क्या बात है, तो बहन बोलने लगी कि भैया आपको क्या बताएंगे, छोड़िए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही बात होते होते फिर छोटे भाई के पास फ़ोन आया उसके हस्बैंड का, आप अपने बहन को घर से लेके जाइए। फिर वो हमको फ़ोन किया, हमने क्या बात है, तो बोला नहीं, वो बार बार बोला अपने घर में लेके जाइए। तो हम लोग बोले कारण तो कहाँ है, ये तो कारण तो पता चलना चाहिए कहाँ घर का। नहीं। फिर बात छोटा भाई गया, उनसे बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, सब ठीक हो गया। फिर आपका जाके हमने उसको बोला कि देखो, मेरे बहन को समझाया। फिर मेरी बहन ने बोली, मैंने कहा तू आ जा। फिर बोली नहीं भैया, अभी उनकी मम्मी का डेट हुआ है, 20 दिन हुआ है और 20 दिन बाकी है, 40 दिन हो जाने दीजिए, फिर हम आएंगे। ऐसे आएंगे तो लोग बात ख़राब होगा। मेरे छोटे भाई को उसने, मेरी बहन ने ये बात बोला है कि 40 दिन हो जाने के बाद इन लोग का हम कुछ पोल खोलेंगे। उनके भाभी के कुछ संबंध था, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो बात था। कहीं ना कहीं दहेज वहेज का कोई मामला मतलब दहेज हमेशा जुलूम, उसके ऊपर हमेशा जुलूम। मतलब जब मर्जी आओ लेके जाओ,
पता नहीं उन लोग के ऊपर क्या भूत सवार था। कल तो क्या भूत सवार था हम लोग को समझ ही में नहीं आया। इस हादसे के बाद आप लोगों ने कोई एफआईआर वगैरह किया है? अभी तो प्रोग्रेस चल रहा है, अभी तो हमको मतलब बॉडी ही नहीं मिला है। अभी तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम अभी हम लोग लेके जा रहे। अब जाके उन ऑफिसर बोले सब जगह दर्ज हो गया। अच्छा, कल रात का वाक़या हम बता रहे हैं आपको। जिस टाइम मेरे भाई के पास फ़ोन आएगा, कुछ 11 सवा 11 के बजे टाइम में था, मेरे भाई के पास फ़ोन आया बहुत गुस्से में। उसने बोल रहा है कि आप अपने बहन को इसी वक्त ले जाओ, अगर कुछ हो जाएगा तो अब हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमने भाई बोला क्या बात है? बोला नहीं हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमको बोला, हम लोग दोनों भाई भागते दौड़ते गए। हम लोग बहन को फ़ोन किया, बहन फ़ोन नहीं उठा रही। फिर हमने उनका हस्बैंड को फ़ोन किया, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बोली वो ऊपर बंद कर ली। अरे बंद कर ली तो तुम तो जाके दरवाजा लॉक खोलेंगे ना। हम लोग गए, देख रहे उनके पापा और वो बैठ के नीचे चाय पी रहे। हम लोग जैसे घुसते और वो चाय पी रहे, तो हम लोग बोले अरे अंकल सलमा कहाँ है? तो बोले होगी ऊपर। हम लोग ऊपर गए, मेरा छोटा भाई जो था वो हल्का से मतलब हम लोग तो मतलब हड़बड़ा के गए, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। ऐसे हल्का सा दरवाज़ा मारा है और दरवाज़ा खुल गया। देख रही मेरे बहन लटकी भी है और पाँव ज़मीन में। वो किससे लटकी हुई थी, पूरा डिटेल बताएंगे? दुपट्टे से, ब्लैक कलर का, पाँव ज़मीन में है और कोई वहाँ पर चेयर वगैरह नहीं। हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाए, कुछ आदमी का भीड़ लग गया। ये देखिए एक फ़ोटो आपको दिखा रहे मेरी बहन का। बोले कि उसके बाद आपने उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया आप लोगों? हाँ, हम लोग वहीं से थोड़े से दूर में आफ्ताब नर्सिंग होम था, वहाँ लेके गए। लोग ने इतना माहौल को मतलब ये कर दिया था वो लोग आपसी में कि मतलब सांस चल रहा। हमको तो अपना बहन को बचाना, हमको तो कोई ध्यान नहीं था। हम लोग बोले चलिए आफ्ताबी के पास चलिए। आफ्ताब के नर्सिंग होम में गए, वो क्या पता चेक किया, पर वो मुझे पता था उस टाइम तक वो डेथ हो गई है, मगर उसने क्लियर नहीं किया। वो लोग यहाँ से निकालने चाहता कि क्योंकि उसके घर के बाजू में हॉस्पिटल था, वो चाह रहा था कि यहाँ से निकले, क्योंकि वो लोग खुद मर्डर किया। उसके बाद हम लोग सीधा कैलकाटा हॉस्पिटल में लाए। कैलकाटा हॉस्पिटल देखते ही बोल दिया ये अब है नहीं, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आपको 2018 में ये हमारे छोटे भाई। ठीक है, ये बच्चा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको वो और उसकी भाभी और उसका भाई जेल में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 3 आदमी जेल में चाहिए, उसका बहू हामिद खान और इमरान खान और गुलफ्सा, भाभी का नाम गुलफ्सा है। ये तीनों मिल के मेरा बहन को मारी है। देवर भौजाई भी लोग का कुछ संबंध था, जो मेरी बहन देखी है उसके वजह से उन लोग मेरी बहन को मार डाली है। उसको बताने का मौका भी नहीं दिया, बताने का कुछ मौका नहीं दिया और उसे मार के लटका दिया। कंप्रोमाइज करने बोल रहा अभी कॉम्प्रोमाइज, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं अचानक करेंगे। से ऐसा कैसे होगा? इससे पहले भी कभी कुछ हुआ है? जेल जमेला ऐसा? देखो भाभी के लेके हमेशा जमेला शादी का होता कितना था। साल हुआ था? शादी का 5वां साल चल रहा है। 2018 का 24 अक्टूबर को उसकी शादी हुई है। और जब से भाभी के लेके हमेशा झमेला होता था, और वो बोलता है हम अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बहन शक करती है मेरा ऊपर और हम अपनी भाभी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जो सेटलमेंट करने का बात आ रहा है, कौन सेटलमेंट करने मांग रहा है? फिलहाल जो है उनका कोई है रिलेटिव वाला या बगल वाला, वो कहाँ रहते हैं? उनका घर के पास ही रहते हैं। क्या करता है बिलाल जो सेटलमेंट करने मांग रहा है? उसका प्रमोटिंग करता है, पार्टी वाड़ी भी करता है क्या? पॉलिटिकल लाइन से भी जुड़ा, गुड्डू सपोर्ट कर, तब्बू सपोर्ट है मेन सपोर्ट में। क्या बोल रहे हैं? कौन सपोर्ट है? तब्बू सपोर्ट कर रहा है उसको, पॉलिटिकल लाइन से सपोर्टिंग कर रहा है उसको। किसको सपोर्ट कर रहा है? हमीद लोगों को। हामिद लोग को। अच्छा, अच्छा, तब्बू को सपोर्ट कर रहे हैं, सब पॉलिटिकल लाइन से सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अभी से बोला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हम लोग मॉर्ग में वहाँ खड़े हुए फोन करके बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज करो। तो कितना चाहिए बोलो? आदमी का यहाँ लेडी का जान चलेगी, फिर कॉम्प्रोमाइज का चीज? उन लोग डाले बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो। जब मेरी बहन कौन कॉम्प्रोमाइज करने मांग रहा है? आदमी नहीं अरे गया। चुप बोलिए भाई, कहते लोग मतलब फोर्स करे कि आप लोग सेटलमेंट कीजिए हम लोग से। अभी हम लोग जब तो हम लोग भी बॉडी तभी हम लोग उठाएंगे, जब तक इसको लोग अरेस्ट नहीं करिएगा। 24 घंटे हो गया, घर का एक बंदा भी नहीं आया अभी तक यहाँ। कल से 12 बजे, कल रात 12 बजे से हम लोग हॉस्पिटल में, मेरा भाई कलकत्ता हॉस्पिटल में है, लेकिन उन लोग का घर का एक आदमी भी नहीं आया कोई। जब उन लोग कुछ किया नहीं तो फिर उन लोग भागा हुआ क्यों है?
क्यों भागा हुआ है? घर में पूरा कोई नहीं है, बच्चा को भी छिपा के रखा था। वो तो सुबह से हम लोग थाना में जाके बहुत रिक्वेस्ट किए कि बच्चा को दीजिए, 2.5 साल का बच्चा है, उसका कस्टडी हम ही लोग को देना पड़ेगा। बच्चा अभी तक ला के दिया है कि नहीं? अभी ला के दिया, वो जो बिलाल है, कोई आपका हाथ जो कॉम्प्रोमाइज करने का बात कर रहा है, अभी बच्चा को वो ला के दिया। कल रात से बच्चा गायब था, हम लोग थाना में भी गए, हम लोग ऑफिस में गए कि हम लोग को छोटा बच्चा है, दे दीजिए दे दीजिए, बोला नहीं है नहीं है। आखिर क्या वजह रहा? आखिर क्या बात हुआ जो इतना बड़ा बात हो गया? पिछले भी बस भाभी से चक्कर था, इसका अलावा और कुछ नहीं था। भाभी का साथ कोई नाजायज रिश्ता था जो मेरी बहन ने देख लिया था। इसको छिपाने के खातिर उसने अपनी बेबी को मूछ कर। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे पता चला कि आपके बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया? 12 बजे का लगभग पता चला जी, थोड़ा कस के बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए। 12:15 बजे पता चला। ऐसे मेरी ननद हमेशा आके बोलती थी कि इसकी भाभी से कुछ ऐसा अफेयर चल रहा है, कुछ ऐसा अफेयर चल रहा है, तो हम लोग उसको समझा देते थे। लेकिन कल पता नहीं क्या देखी नहीं देखी, कल के बाद में तो कुछ। अच्छा, वो जब देखने के बाद आप लोग को फोन की थी? नहीं, उसका हस्बैंड फोन किए, फोन करके बोल रहे हैं कि इसको लेके जाइए। हम नहीं रखेंगे। बड़े भाई मेरे हस्बैंड जब बात किए उनसे, मेरी ननद से, तो बोली भैया हम ऐसा कुछ देखा जो हम तुमको बता नहीं सकते। हम घर तो आएंगे मेरे तो हस्बैंड बताएंगे। बोले कि ठीक है, तुम लोग रात में बात करने का मौका ही नहीं मिला, रात में तो खत्म ही हो गई।